गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल स्ट्रेस फ्री क्लास। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर विमेन चेंज द वर्ल्ड। पार्ट 1 हमारा हो चुका था, पार्ट 2 में हमारा कुछ कॉन्सेप्ट रह गया था, वो मैं अभी क्लियर करने वाली हूँ। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो हेयर वी आर स्टार्टिंग विमेन चेंज द वर्ल्ड। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था छोटी छोटी स्टोरीज रिलेट करके कि किस तरह विमेन ने स्ट्रगल करके अपने आप को रिकॉग्नाइज कराया, अपने आप को रिप्रेजेंट कराया। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर एजुकेशन एक ब्यूटीफुल वेपन है तो विमेन क्यों नहीं, क्योंकि विमेन ने अपनी खुद की पहचान, अपने खुद के स्ट्रगल्स करके इक्वालिटी लाए और बहुत अच्छे से ये सारा कुछ किया। क्लियर? तो विमेन चेंज द वर्ल्ड। पिछली वीडियो में मैंने बताया था लक्ष्मी लाकरा किस तरह उसने इंजन ड्राइवर बनी, ठीक है, टीचर। उसके बाद मैंने आपको बताया था राज सुंदरी देवी बाई। क्लियर? और मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि किस तरह पंडिता रामाबाई ने खुद लेडीज़ के लिए कितना कुछ किया, विडोज़ के लिए कितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन चलाए, कितने अलग अलग तरह के काम कराए। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ विमेन चेंज द वर्ल्ड, किस तरह विमेन ने सोसाइटी में चेंज लाया, अपने प्रोटेस्ट करके, कंपेनिंग करके, तरह तरह की एक्टिविटीज़ करके बहुत सारा चेंज वो लाए। सबसे पहले लर्निंग फॉर चेंज। देखो, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूँ, अब की बात करूं, मैं आपको कहूँगी ना कि बच्चों, बॉयज़ और गर्ल्स को स्कूल भेजना है पेरेंट्स को, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये तो पेरेंट्स की ड्यूटी है, भेजना ही पड़ेगा। नहीं, एक टाइम क्या था, अगर मैं एंशियंट टाइम की बात करूं, पुराने कल्चर की बात करूं, तब क्या होता था, तब ये होता था कि अगर गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों को स्कूल भेजने की बात होगी तो गर्ल्स की रेशो कम होगी और बॉयज़ की रेशो ज़्यादा होगी। क्लियर? मैं पुराने टाइम की बात बता रही हूँ कि गर्ल्स की किस तरह इन लोगों ने, वुमेन्स ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके बनाई। अब वुमेन ने खुद, मैंने बताया था कोलकाता में स्कूल खुला था जो आज प्रेजेंट डे में भी है। किसने खुलवाया था? रुकैया हुसैन शेखावत ने स्कूल खुलवाया था कोलकाता के अंदर, जो आज भी प्रेजेंट डे में चल रहा है, स्टिल फंक्शनिंग स्कूल। ओके, तो इसी तरह वुमेन ने और क्या कुछ किया। पुराने टाइम में लोग ये कहते थे कि वुमेन तो घर का काम करने के लिए बनी है, कपड़े धोने के लिए बनी है, बर्तन साफ करने के लिए बनी है। वुमेन पढ़ नहीं सकती, लिख नहीं सकती। बॉयज़ को पढ़ाओ क्योंकि उनको घर चलाना है, उनको सोसाइटी करनी है, पर कहाँ लिखी है ये चीज़? ठीक है, इस तरह वुमेन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके अपनी अपनी एक पहचान बनाई, एक अपना। देखो, आप लोगों को पता है कि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हम 8 मार्च को करते हैं। क्यों? मैं आपको बता देती हूँ। एक टाइम ऐसा था कि विमेन को वोट देने का बिल्कुल भी नहीं था, अधिकार नहीं था। विमेन्स वोट नहीं दे सकती थी, सिर्फ मेन को ही वोट देने का अधिकार था। क्यों? और मेन भी वहीं वोट देंगे जिनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा पैसा है। पर विमेन ने क्या किया? इंटरनेशनल डे का मतलब सारी विमेन्स डे यूनाइट हुई तो सड़कों पे आ गई। सड़कों पे आके इन्होंने बहुत सारी रैलीज की, डेमोन्स्ट्रेशन किया। ये सब करने के बाद क्या हुआ? ये सब करने के बाद इन लोगों को पता लगा कि वास्तव में लेडीज़ की बात सुनी गई और सारे इन्होंने अधिकार ले लिए। अब आप देखोगे एक लेडी, एक विमेन जो टीचर, बीइंग अ टीचर, मैं भी स्कूल जा रही हूँ, तो हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो मेल से कम होते हैं क्योंकि उनको घर भी संभालना होता है। ठीक है, हम टीचर्स का टाइम क्या होता है? 8 to 2, 9 to 3, 9 to 4 अप्रॉक्सीमेट, इतना ही होगा ना। तो विमेन ने डिमांड रखी कि मेल से उनके जो वर्किंग आवर्स कम है। वुमेन किस फील्ड में नहीं, आज हर फील्ड में है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, वही बात घूम फिर के आ जाती है। इन लोगों ने अपने लिए स्ट्रगल किया, इन्होंने क्वालिटी लाने के लिए बहुत सारे वर्कआउट किया, काम किया। क्लियर? अब हम बात कर रहे थे, स्कूल की बात चल रही थी कि स्कूल में अगर जाना है, स्कूल में अगर किसी को जाना है, तो मैं पुराने टाइम की बात कर रही थी। स्कूल में जाने के लिए पहले होता था कि बॉयज़ गर्ल्स में बॉयज़ को प्रेफरेंस दी जाती है, पर उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। इक्वालिटी में स्कूल जाना, भेजना पेरेंट्स का एक एक्सट्रीमली वर्क है, उनको भेजना ही पड़ेगा। क्लियर? फॉर गर्ल्स, पहले गर्ल्स को स्कूल भेजना इन लोगों को लगता था वर्स्ट सिचुएशन हो गई, गर्ल्स बाहर जाएंगी, बिगड़ेंगी, घर का कामकाज भूल जाएंगी, इनको कैसे पता लगेगा सब कुछ है। क्लियर? सन्स की डिमांड होती थी भी सन्स को रीडिंग राइटिंग के लिए भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? क्योंकि इनको घर चलाना है। ओके, तो अब मेन को पता लग गया अभी विमेन्स अपने के लिए इतने स्ट्रगल कर रही है, इतना कुछ कर रही है, तो क्यों ना हम इनकी सपोर्ट करें। तो बहुत सारे मेन निकल के आगे आए। क्यों आए? विमेन की सपोर्ट करने के लिए। क्लियर?
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो रेशोज थी डे बाय डे, अभी भी यहाँ कहीं ना कहीं रेशो कम होगी। अगर हम ट्राइबल की बात करें, कुछ कम्युनिटीज़ की बात करें, वहाँ ये वाली मतलब कुछ ना कुछ हो रहा होगा, पर काफ़ी हद तक रेशो बराबर तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉयज़ गर्ल का डिस्क्रिमिनेशन रहता है। पर हम वुमेन्स को देखें तो वुमेन भी किसी भी स्टेप में पीछे नहीं है, वो हमेशा अपने लिए स्टेप बाय स्टेप आगे आने की कोशिश कर रही है। अब हम बात करें विमेंस मूवमेंट की। विमेंस ने बहुत सारी मूवमेंट्स करी, क्योंकि उसको अपने राइट चाहिए थे, और अपने राइट्स पाने के लिए उसको इंडिविजुअली आगे आना पड़ना था। इंडिविजुअली मतलब एक सिंगल विमेन के तौर पे उसको आगे आना था। आओ हम देखते हैं, थोड़ा सा ग्लिम्स देखते हैं, थोड़ी सी झलक देखते हैं कि किस तरह उसने अपने स्ट्रगल के लिए क्या कुछ किया। उन्होंने कैंपेनिंग की, उन्होंने रेजिंग अवेयरनेस करी, उन्होंने प्रोटेस्टिंग करी, और उन्होंने शोइंग सोलिडारिटी करी। अब मैं वो बताती हूँ आपको ऐसे। अब सबसे पहले आपके सामने वर्ड आता है कैंपेनिंग। आपका क्वेश्चन होगा कि मैम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैंपेन, कैंपेन क्या होता है। हम लोग देखते हैं जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो इलेक्शंस में टू मेक अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, हम देखते हैं कुछ बंदों के ग्रुप बन जाते हैं, अपने अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं। ग्रुप्स में वो लोग इलेक्शंस के लिए कंपेन करते हैं कि इस बंदे को इलेक्शन वोट डालो, इसको मतलब रोल दो, रैलीज निकाल दे। कंपेन का मतलब टू प्रोटेस्ट, किसी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना। मैंने तो आपको इलेक्शन का एग्जाम्पल दे दिया, पर कंपेन का मतलब ग्रुपिज्म में अगर कुछ गलत हो रहा है, कहीं वायलेंस हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, दैट मीन्स कंपेनिंग। कंपेनिंग अच्छा मैं वो बता रही थी कि लेडीज़ क्या होता था पुराने टाइम में, लेडीज़ जो घर के अंदर रहती थी ना, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था। मतलब मेल उनको डोमिनेट करता था, वो घर के काम भी करती थी और मेल उनको डोमिनेट भी कर रहा है, और बेचारी दबी सी रह जाती थी। क्लियर। दबी रहने के बाद इनके साथ बड़ा गलत भी किया जाता था। ठीक है, कुछ भी इनको मतलब ये आवाज़ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि इनको ये कहा, उनको मतलब अगर कोई ये बताती थी, कुछ कहती थी, तो उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती, तुम लेडी हो, तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, तुम्हें बियर करना ही पड़ेगा। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह एक लॉ पास किया गया था 2006 में। अगर किसी लेडी के साथ कुछ गलत हुआ जा रहा है तो वो अपना प्रोटेक्शन के लिए बात कर सकती है। देखो मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताती हूँ सोशल साइंस के अंदर, अगर आपके पास लॉ बने हुए हैं, लॉ हमें किताबों में लिखने के लिए नहीं बनाए गए, उनको इम्पोज करवाने के लिए बनाए हुए हैं, उनको फॉलो करने के लिए बनाए गए हैं। क्लियर। उसके बाद लेडीज़ के साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी की जाती थी। सेक्सुअल हरासमेंट का होता है बेटा, मैं बता रही हूँ आपको, फिजिकली टॉर्चर, वर्बल बिहेवियर उनके साथ गलत जो करते हैं उसको हम सेक्सुअल हरासमेंट, इसके लिए भी लॉ पास किया गया था। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो दे पीपल कैन अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं। अब रेजिंग अवेयरनेस, रेजिंग अवेयरनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस, आप लोगों को अवेयर करवाना है। अब वुमेन ने सोचा कि हम लोगों को अवेयर कैसे कराएं, भी हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे एम्पावरमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे एम्पावरमेंट वर्ड का मीनिंग है कि एक वुमेन अपने डिसीजन खुद बनाए, अपने पर्सनल वे पे अपने डिसीजन खुद मेक करे, और उसके साथ साथ वो सोशल डेवलपमेंट करे। क्लियर, दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट। अवेयरनेस में इन्होंने क्या किया, अवेयरनेस में मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने फर्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर बताया था तो मैंने आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि मैंने खुद एक प्ले किया था किसके ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। प्ले में मेरे साथ क्या किया जाता था, मुझे अच्छे स्कूल नहीं भेजा गया था, मेरे भाई को बहुत अच्छे स्कूल भेजा गया था। क्लियर। सॉन्ग्स, सेमिनार्स, मिमिक्री, अलग अलग तरह के ड्रामास करके लोगों को अवेयर कराना है कि विमेंस के साथ कौन सा क्या गलत हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग का मतलब जैसे हम देखते हैं कि कुछ गलत हो जाता है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में हम रोज़ ही देख रहे होते हैं कुछ ना कुछ गलत काम हुआ जा रहा है। ठीक है, तो फिर लोग सड़कों पे उतर आते हैं। सड़कों पे उतर के वो क्या करते हैं, रैलीज निकालते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, इस तरह और बहुत सारे स्लोगन्स वगैरह बना के, ताकि उनकी जो डिमांड है वो सरकार के सामने आए और सरकार उसको पूरी करे। एक बंदा आवाज़ उठाएगा काम नहीं होना। अगर आपके साथ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हजारों में आपकी संख्या में, पॉपुलेशन में आपके साथ है, तब आपकी बात सुनी जाएगी, तब आपकी जो प्रोटेस्टिंग है वो काम करने लायक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शोइंग सॉलिडारिटी। शोइंग सॉलिडारिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, शोइंग सॉलिडारिटी का मतलब है, अब हम लोगों ने देखा इन दिनों काफ़ी एक दो हमने केस सुन लिए लेडीज़ के साथ जो मतलब इनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट या कुछ भी मतलब गलत हो रहा है, तो उस वजह से हम वुमेन को सारा जितने भी सारे शहर के लोग होते, जैसे हमारा कुछ दिन पहले गंगानगर बंद किया गया था, ठीक है, और भी सब शहर ऐसे बंद हुए थे, सभी स्टेट्स में कुछ ना कुछ लोगों ने किया, क्योंकि उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि उसको क्या दिलवाना है, लेडी को, एक वीमेन को जस्टिस दिलवाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए। क्लियर। शोइंग सॉलिडारिटी का मतलब सिंपैथी दिखाना उसके। क्लियर। तो मैं आपको बता रही थी इंटरनेशनल डे वुमेन्स क्यों मनाते हैं।
और 8 मार्च को बनाते। पुराने कैलेंडर में 8 मार्च का दिन रखा गया था। वो क्यों रखा गया था? क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन डे पे सारी लेडीज़ को मिलजुल के लगता है कि हम सारे यूनाइट हैं और हम यूनाइट होके मिलके क्या कर सकते हैं, कुछ आइडिया, कुछ सॉर्ट आउट निकाल सकते हैं। जो भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी, जो मैंने सारा आपको वीडियो के अंदर बताया, दे पीपल कैन गेट एनीथिंग एल्स। सो थैंक यू सो मच।